हेलो फ्रेंड्स, मैं किशोर कुमार मेगा स्वीट सर्विस अकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्ट के क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन। तो आइए वन बाय वन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, किसी टावर की छाया में 20 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। टावर की ऊंचाई क्या है वो निकालना। बोला जा रहा है किसी टावर एक टावर है, किसी टावर की छाया में 20 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता। 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता। पहले का उन्नयन कोण कितना था 60, अब कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, वो बोला किसी टावर की छाया, ये टावर है, इसका छाया इधर पड़ रहा है, छाया 20 मीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो पहले जो इसका शेडो ए बनता था ना, अब बोला रहा है इसमें 20 मीटर की वृद्धि हो जा रही है। 20 मीटर की वृद्धि हो जा रही कब? जब इसका उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से घटकर कितना हो रहा है 45 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो निकालना है टावर की ऊंचाई क्या है वो हम लोग को निकालना है। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करो, इस फिगर में अब आप इसको लंबा में बना सकते हो या h बराबर जो है एक फार्मूला देखो, याद रखो इस फिगर में x tan अल्फा इंटू tan बीटा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा, जहाँ x क्या बताएगा, दो ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग बात करें 20 है, यही आपका क्या है x है, इसको 20 रखो। tan अल्फा यानी tan 45 का वैल्यू 1 इंटू tan बीटा tan 60 का वैल्यू √3 बटे हो जाएगा √3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 ये बता रहा है कि एक कक्षा की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 12 नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु 17 वर्ष है तो औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितना था x था और सभी का एवरेज कितना था 27, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा 27xy होगा। बोला यदि 12 नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु 17 वर्ष है, इसमें छात्र इंक्लूड हो जा रहा है कितना 12, जिसमें हर एक की आयु बता रहा है वो कितना बता रहा है 17। अब यदि ये बात करें ये टोटल जो आयु होगा वो कितने छात्र का होगा, क्योंकि नया एवरेज निकालने के लिए टोटल एज बटे टोटल स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, तो टोटल कक्षा में कितने छात्र होंगे, यहाँ से यहाँ तक जो आयु है वो कितने छात्र का था, पहले x छात्र था, अब आ गया कितना 12 यानी x + 12। अब जो नया एवरेज जो निकल गया वो बता रहा है कितना 4 वर्ष घट जाती है, यानी पहले कितना था हम लोग के पास 27 एवरेज था, इसमें से 4 घटा दो। ठीक है, 27 में 4 घट जाएगा, आपका बच जाएगा कितना 23 बचेगा। अब इसको काट करके आराम से x निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है पहली 101 अभाज्य संख्याओं का योग किससे विभाज्य होगा। देखिए पहली 101 अभाज्य संख्या का योग हम लोग को ये पता होता है क्या कि जितने भी प्राइम नंबर है उसमें से सिर्फ एक ही प्राइम नंबर मेरे पास होता है जो इवन होता है, वो क्या है 2।
तो 2 मेरा जो है वो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, ये इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। बोला रहा पहली 101 अवैध संख्याओं का योग बोला जा रहा है, ठीक है। तो 101 में से आपका एक प्राइम नंबर निकल गया, आपके पास कितना बच गया, 100 प्राइम नंबर बच गया। तो सारे के सारे क्या होंगे, ऑड। तुम लोग यदि ऑड को ऑड के साथ यदि प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इवन, ठीक है। कोई भी 2 ऑड नंबर को यदि आप जोड़ेंगे तो उसका जो सम मिलता है वो इवन मिलेगा। तो इवन मिल गया। अब इस इवन में जो यानी इस सम इवन मिलेगा, इसमें यदि हम 2 जोड़ देंगे तो आपका ये यदि 2 जोड़ देंगे तो टोटल मेरा सम कितना निकलेगा, इवन प्लस 2, यानी जो किससे डिवाइड होगा, जो 2 से डिवाइड, ठीक है, यानी वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, यानी आंसर क्या होगा आपका, ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। बोला रहा एक पानी का नल किसी टब को x घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे y घंटे में खाली कर सकता है यदि x ग्रेटर देन y, और नल व सिंक दोनों खुले हैं तो टब z घंटों में भरता है। तो इसमें से क्या है वो निकालना है ना, कौन सा सही होगा। देखिए बोला जा रहा है क्या, एक टंकी में जो है वो एक नल लगा हुआ है, इनलेट नल है, ठीक है, इनलेट पाइप है जो पूरे टंकी को x घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। इसमें एक सिंक है, ठीक है, जो पानी क्या करता है, खाली करता है, ये पूरे खाली कर सकता है, y घंटे में खाली कर सकता है पूरे टंकी को। फिर बोला रहा टैंक में खाली कर सकता है x ग्रेटर देन y, यानी कि x बड़ा है किससे, y से, यानी इसकी क्षमता जो है वो इससे क्या है, ज़्यादा है। फिर बोला जा रहा है नल और नल व सिंक, नल व होगा सिंक, दोनों खुले हैं तो टब z घंटों में भर जाता है, यानी कि जब दोनों खोल दिया जाता है, दोनों काम कर रहा है तो यहाँ पे पूरे भरने में कितना घंटा लग जाता है, z घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो इनमें से क्या सही होगा, देखिए इसका 1 घंटे का काम 1/x, यानी इतना पानी भर रहा है, इसका 1 घंटे का काम क्या होगा, 1/y, ये पानी निकाल रहा है, दोनों का 1 घंटे काम क्या होगा, 1/ कितना होगा, z, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखो 1/z बराबर 1/x माइनस 1/y, यानी कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 2 प्रकार की चाय 75 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 100 रुपये प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलाए कि परिणामी मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। बोला रहा है एक व्यक्ति के पास 2 प्रकार का जो है 2 प्रकार का चाय है, इसमें इसका रेट बता रहा 75 रुपये पर केजी वाला है, और इसका बता रहा ये जो है ये बता रहा 100 रुपये पर केजी वाला है। ये दोनों को एक साथ मिला देता है, मिलाने के बाद बोला जा रहा है जो मिश्रण बना है इसको वो बेच रहा है। कैसे बेच रहा है, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 96 रुपया दिया हुआ पर केजी दिया हुआ, और तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। तो निकालना है दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसपी दिया हुआ और प्रॉफिट है तो सीपी यहाँ से निकालेंगे, सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट यानी 120। 24 का टेबल से 5 बार में कटेगा, 24 का टेबल से 4 बार, है ना, ये 24 का टेबल से 4 बार में 5 बार में, 5 का टेबल से 20 बार में, 20 का कितना होगा 80, यानी जो आपका मिश्रण बना इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा 80 रुपये पर केजी होगा। तो इसको किस अनुपात में मिलाएगा वो देखिए, पहला रेट आपका जो होगा वो पहला रेट 75, दूसरा रेट 100, ये जो निकलता हुआ एवरेज रेट होता है, ठीक है, यानी कि जब मिश्रण बना
तो इसका एवरेज रेट यानी ये दोनों मिलने से बना एवरेज रेट कितना है 80 रुपये पर केजी है। अब बड़ा में छोटा घटा करके इधर लिखा जाता है 20 बच गया, इधर बड़ा में छोटा घटा करके इधर लिख के 5 बच गया, कट जाएगा आपका 4 अनुपात जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक ठोस वस्तु जो एक समकोण बेलन जिसके ऊपर एक शंकु स्थित है से मिलकर बना है। शंकु की ऊंचाई h है। यदि ठोस का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बेलन है, सिलेंडर हो गया, इस पे बता रहा एक कोण है, ठीक है, से मिलकर बना है। शंकु की ऊंचाई h मीटर है, h है, शंकु की ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई h है। यदि ठोस का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है तो बेलन की ऊंचाई, मान लेते हैं कि बेलन का ऊंचाई जो होगा वो h होगा, ठीक है। इसका रेडियस ए, रेडियस को r मानता है ना, ये रेडियस r है। बोला रहा ठोस का आयतन, देखिए ठोस क्या हुआ आपका, ये पूरा फिगर आपका ठोस हुआ, ठीक है। तो इसका आयतन बोला जा रहा है, यदि ठोस का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना, तो ये ठोस का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इसका ऊंचाई आपका बड़ा कैपिटल एच होगा, है ना। बराबर बोला जा रहा है इस शंकु का ऊंचाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का 3 गुना, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है बेलन की ऊंचाई यानी कैपिटल एच निकालना है। पाई से पाई आपका सब कट जाएगा, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें ये 3 से आपका ये 3 भी कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी आपका कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा, h बराबर, यहाँ पे यदि हम बात करें तो मेरे पास h बच रहा है, h माइनस हो जाएगा h/3 यानी कैपिटल H बराबर आएगा 3 में से 1 जाएगा 2h/3 यानी ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक परीक्षा में कुल अंक 600 थे। ए को पी की अपेक्षा 20% अधिक अंक मिले और पी को टी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 480 अंक प्राप्त हुए थे तो टी को प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोला रहा एक परीक्षा हो रहा है पूरे 600 नंबर का, इसमें 3 स्टूडेंट है, ए, पी और एक बता रहा है टी, हर एक स्टूडेंट दूसरे पर डिपेंड है। बोला जा रहा है ए को पी की अपेक्षा 20% अधिक अंक मिल रहा है, ए को पी की अपेक्षा 20% अधिक अंक मिल रहा है, पी को टी की अपेक्षा 20% कम मिल रहा है, पी को टी की अपेक्षा 20% कम मिल रहा है। यदि ए को 480 अंक प्राप्त हुए थे तो टी को प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या वो निकालना है। मान लेते हैं क्या कि टी को x अंक मिला और ए को मिल रहा है 480 अंक, तो टी को जो है x अंक मिला तो x निकालेंगे तो 600 का कितना परसेंट होगा वो निकालना है, इसका परसेंटेज मास निकालना है। तो देखो x मिला टी को आपको x मिला, p को कितना मिला होगा, इसका 20% का मानी कि 80% मिला होगा। फिर a को कितना मिला होगा, p को जितना मिला उससे 20 अधिक 120/100। अब ये मास किसका है, a का 480 के बराबर। 20 का टेबल से 6 बार में, ये 5 बार में, 20 का टेबल से 4 बार में, ये 5 बार में। 6 को 4 से गुना किए 24, 24 गुने 2 48, 20।
x बराबर 25 गुने 2 50 यानी 500। t को 500 मिला कितने में, 600 में। तो प्रतिशत मास बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 500 बटे 600 गुने 100। 2 जीरो काट दो आप, 2 से 3 बार में, ये 50 बार में, यानी आएगा 250 बटे 3%, जो आपका ऑप्शन दिखा रहा है डी नंबर, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। एक नाव 7 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है। यदि नाव की गति स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है वो निकालना है। बोला रहा एक नाव 7 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लो दे दिया हुआ है, ये 40 किलोमीटर है। तो ये 40 किलोमीटर जब जा रही है तो एक बार धारा के साथ में होगी और एक बार धारा के विपरीत में होगी, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि स्टिल वाटर में नाव का स्पीड दे दिया हुआ 12 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, निकालना है स्ट्रीम यानी धारा का स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर। आपको जैसा कि पता है कि यदि कोई नाव धारा के साथ में होता, यानी कि धारा के साथ में यदि कोई नाव यदि जाता है तो इसका स्पीड धारा के साथ जुड़ जाता, यानी स्पीड कितना होगा 12 + x किलोमीटर पर आवर। लेकिन यदि ये धारा के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसका स्पीड जो होता है वो घट जाता है 12 - x किलोमीटर पर आवर। यानी धारा के साथ में जब वो गया होगा उस समय इसका स्पीड रहा होगा 12 + x किलोमीटर पर आवर, और धारा के जब अपोजिट में जब आ रहा होगा इसका स्पीड रहा होगा 12 - x किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोनों केस में वो दूरी कितना तय किया होगा, 40 गया और 40 आया। तो बोला रहा धारा की गति क्या है, यानी आने और जाने में इसको टोटल कितना घंटा लग गया, 7 घंटा। तो जाने का समय बराबर दूरी बटे 4, 40 बटे 12 + x। आने का समय बराबर दूरी बटे 4, 40 बटे 12 - x। दोनों समय मिला कितना घंटा लग गया, 7 घंटा। अब इसको सॉल्व करके x निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नाइन नंबर में बता रहा है x² + 1/x² बराबर 62। तो x³ - 1/x³ क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले x² से x³ जाने का कोई रास्ता नहीं, डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है ना। तो यदि आप x² में हैं और आपको x³ जाना है तो सबसे पहले यहाँ से आपको x में आना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे x³ में जाएंगे। तो x² से x आने में क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। यानी मेरा कहने मतलब ये हुआ कि x² + 1/x² में है बराबर दिया हुआ 62। तो पहले एक बार अब इसका स्क्वायर रूट करो तो इसका स्क्वायर रूट x होगा प्लस 1 यहाँ भी x होगा इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 62 प्लस लिए तो +2 यानी 64 का स्क्वायर रूट 8 आएगा। अब इसका क्यूब करेंगे तो डायरेक्ट क्यूब नहीं करेंगे, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस में, लेकिन ये है क्या, माइनस में। सबसे पहले इसको माइनस में चेंज करो, तो माइनस में चेंज करने के लिए x - 1/x इक्वल टू 8 का स्क्वायर करोगे -4ab। ab में देखिए x × 1/x, तो x आपका क्या होगा, कट जाएगा, है ना, सिर्फ 4 होगा। 64 में से 4 चल जाएगा, बच जाएगा आपके पास 60, है ना। अब इसका आप क्यूब कर दो, जब इसका क्यूब करोगे तो मिलेगा आपको x³ - 1/x³ बराबर, आपको पता है कि इधर वाले का क्यूब होता है तो √60 का क्यूब करोगे तो 60 √60 मिलेगा और माइनस है तो +3 कांस्टेंट इंटू √ क्या होगा 60। अब यहाँ पे 60 और 3 टोटल 63 रूट हो जाएगा आपका
60 हो जाएगा, है ना। अब ऑप्शन तो आपका तोड़ के दिया हुआ है, तो आप क्या करो, 63 60 और 3 हो जाएगा आपका 63, 63 √60 हो जाएगा। तो ये 60 को क्या आप 4 × 15 लिख सकते हो। अब ये 4 बाहर आ जाएगा, 63 × 2 अंडर रूट हो जाएगा 15, 126 अंडर रूट हो जाएगा 15, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी। चलिए फटाफट जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 260.82 रुपया है और उतनी ही अवधि पर साधारण ब्याज, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज 252 रुपया है। ब्याज की दर तथा मूलधन दोनों आपसे पूछा जा रहा है। तो यदि हम बात करें कि 2 वर्ष का जो है वो CI कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का, पहले 2 वर्ष का आप SI निकाल लो। 2 वर्ष का SI दिया हुआ, 2 वर्ष का SI दिया हुआ आपका 252। 1 वर्ष का SI कितना होगा, 1 वर्ष का SI बराबर 2 से भागा दो 176। देखिए SI हर जगह पे क्या होता है, सेम होता है, लेकिन CI हर जगह पे क्या होता है, आपका चेंज होता है। अब यहाँ पे बात करें कि 2 वर्ष का CI मेरे पास दिया हुआ है 260.82, और जो 1 वर्ष का SI और 1 वर्ष का CI दोनों सेम होता है। कब, जब हम लोग ब्याज का भुगतान वार्षिक करते हैं, ठीक है। तो ब्याज का भुगतान यदि वार्षिक करेंगे तो 1 साल का मेरा CI और 1 साल का SI क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यदि ब्याज का भुगतान हम लोग प्रत्येक 6 महीने में करेंगे तो 6 महीने का SI और 6 महीने का CI आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो जो 1 वर्ष का मेरा SI है वही 1 वर्ष का CI है, और ये 2 वर्ष का CI है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष का यदि पहले वर्ष का यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे, CI को घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा दूसरे वर्ष का CI। दूसरे वर्ष का CI मेरा कितना होगा, वो देखो 260.82 में से 17600 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 10 में 6 जाएगा आपका 4, यहाँ पे बच जाएगा 15, 15 में 7 जाएगा 8, यानी कि 84.82 रुपया होगा, ठीक है। देख लीजिए कहीं लगता है घटाने में तो कुछ गलती नहीं हुआ है। ए आपका 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ पे 15 में 7 जाएगा आपका, 15 में 7 जाएगा तो बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 1। इधर घटाने में कहीं गलती कर दी है, 2 में से 0 जाएगा 2, 8 में से 0 जाएगा 8, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे जो आपका होगा वो 15 में 7 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1, 2 है, 2 में से आपका 1 बच जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो 1 आएगा, यानी कि ये तो ख़त्म हो जा रहा। इसको ज़रा सा ऑफ कर देना पड़ेगा, 126 आ जा रहा है, 126, कहीं पे तो गलती हो गया होगा, 26, हाँ देखिए यहीं पे तो गलती हुआ, सॉरी। देखिए यहाँ पे जो आपका है ए डिवाइड करने में गलती हो गया है ना। 1 वर्ष का जो आपका SI होगा वो 126 होगा, ठीक है। अब 126 हो जा रहा, तो अब दूसरे वर्ष का CI हो जाएगा 126.00 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए आपका बच जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 134.82। ये मेरा दूसरे वर्ष का हो जाएगा CI, और पहले वर्ष का CI कितना था, 126। देखिए इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा है, तो यदि इंक्रीजमेंट का हम लोग बात करें 126 से 134 कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, यानी कि 8.82। तो ये आपका इंटरेस्ट हुआ कितने साल का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना, 1 साल।
तो आप रेट निकालने के लिए क्या करोगे, इंटरेस्ट कितना 8.82 बटे एक, इंटरेस्ट मिला कितने का 126 का, परसेंट में चेंज करने के लिए 100। अब इससे इसको काट दो, ठीक है। अब यदि इससे हम लोग इसको काट दें तो 6 का टेबल से यदि इसको हम लोग काट दें, 106 का टेबल में 2 आता है 12 बार में, 7 बार में तो आएगा नहीं, 7 बार में यदि लेंगे 7 छक 42 आता है, ये पूरे 7 बार में आपका कट जाएगा, यानी रेट आपका निकल गया कितना 7%। अब जब रेट 7% निकल गया तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रेट आपके पास एक 6 दिख रहा, एक 7 दिख रहा और 5 दिख रहा, 9, 7 सिर्फ एक ही जगह दिख रहा, तो अब बी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। अब बात रह गई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, जब आपके पास रेट है, ठीक है, और आपके पास 1 वर्ष का सीआई या 1 वर्ष का एसआई, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, 1 वर्ष का एसआई होगा, तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला ऐसे ले लो कि प्रिंसिपल बराबर होता है इंटरेस्ट इंटू होता है 100 बटे होता है रेट इंटू होता है टाइम। तो हम एसआई का यूज कर लेंगे। तो इंटरेस्ट मेरे पास कितना है, एसआई ले लो, 2 साल का एसआई कितना 252 गुने 100 कर दो, रेट हम कितना निकाल चुके हैं 7, और टाइमिंग में 2 लेंगे, यहाँ से अब जब काटेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। ये थोड़ा गलती होने की वजह से बड़ा लेंदी लग रहा है ना, चलिए वो माइनर मिस्टेक हो जाता है थोड़ा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें तो दिया हुआ, एक रंगीन चित्र को नीले एवं पीले रंग से अनुपात 4:3 है, 4:3 में चित्रित किया गया है। यदि आधे भाग में रंगों का अनुपात 2:3 है तो दूसरे आधे भाग में रंगों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, मान लीजिए एक बड़ा सा ही फिगर है, ठीक है, एक रंगीन चित्र को नीले एवं इसको 2 रंग में बांट दिया गया, नीला और पीला, यानी ब्लू और येलो। इसका रेशियो बता रहा है 4 और 3, मतलब ये 4 भाग है तो ये 3 भाग है। टोटल यदि हम लोग ऐसे बात करें, टोटल एरिया कितने भाग का होगा, ये 7 भाग का। अब बोला रहा है इसको 2 भाग में बांट दिया गया, आधा इधर और आधा इधर। तो ये आधा इधर, तो इसमें भी कुछ भाग आपका ब्लू है और येलो है, तो बोला जा रहा है कि बताइए इसमें ब्लू और येलो का रेशियो क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ ब्लू और येलो का रेशियो दे दिया हुआ 2:3, तो यहाँ पे जो दूसरे आधा भाग है इसमें ब्लू और येलो का रेशियो क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब इसको 2 भाग में बांट दिया गया, आधा इधर और आधा इधर, तो पूरा का एरिया 7 है, तो आधा का एरिया कितना होगा 7/2। अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट ये है कि ये टोटल जितना ब्लू होगा, इसमें कुछ ब्लू इधर आ गया, ये वाला ब्लू को घटा देंगे, इधर वाला ब्लू निकल जाएगा, और ये टोटल येलो में से इधर जितना येलो आया उस येलो को घटा देंगे, इधर वाला येलो निकल जाएगा। तो देखिए वो कितना होगा। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो ब्लू निकाल रहे हैं पहले, है ना, यहाँ पे यदि हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए इधर का ब्लू कितना निकलेगा, टोटल ब्लू कितना है, टोटल ब्लू आपका कितना है वो देखिए 4 है। 4 में से एक ही बार लिख दीजिए ब्लू और येलो, है ना, ब्लू रेशियो येलो, टोटल ब्लू 4 है, में से घट जाएगा यहाँ ब्लू कितना है, यहाँ टोटल एरिया कितना 7/2, और 7/2 मतलब टोटल 2 और 3 5 के बराबर होगा। अब हमको ब्लू निकालना है, गुना 2 से करो रेशियो। अब टोटल येलो यहाँ पे कितना 3 में से घटेगा, यहाँ पे येलो कितना आया, टोटल यहाँ का एरिया कितना दिखा रहा 7/2, एक इसके बराबर होगा, फिर 3 और 2 5 के बराबर। येलो निकालने के लिए किससे गुना करोगे आप 3 से। अब यदि यहाँ पे बात करो कुछ कटेगा तो काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, 5 को 4 से गुना करो 20, 20 में से 7 चल जाएगा, यानी 20 में से 7 चल जाएगा, आपके पास बच जाएगा 13, 13/5 रेशियो। यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं कटेगा, देखो 5 गुने 10, 10 में से 10 गुने 3 30, 30 में से 21 जाएगा, 9 बटे आपका 10 आएगा, एक कट जाएगा, एक बार में 2 बार में, इधर गुना होगा 13 गुने 2 26 रेशियो 9,
यानी ये जो सेकेंड जो आधा भाग जो है इसमें ब्लू और येलो का रेशियो होगा 26:9, यानी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर का बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। 180 मीटर लंबी एक रेल एक खंबे को 18 सेकंड में तथा विपरीत दिशा में जा रही समान लंबाई की दूसरी रेल को 8 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है? 180 मीटर लंबी एक रेल है, 180 मीटर लंबी एक रेल है, एक रेल की लंबाई बोला जा रहा है 180 मीटर है। एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, बोला जा रहा है एक खंबे को पार करने में इसको 18 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पे समय लगता है 18 सेकंड का। और फिर बोला जा रहा है तथा विपरीत दिशा में जा रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी, इसी दिशा में एक रेलगाड़ी आ रही है समान लंबाई का, यानी 180 मीटर का, इसको पार करने का टाइमिंग इसको लगता है कितना? 8 सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है वो निकालना है। इसका गति मान लो x किलोमीटर पर आवर होगा। अब देखिए इसका गति क्या होगा, तो ये 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। इसका तो चाल क्या रहा होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, 180/18, और ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से इसको गुना करना पड़ेगा, 5 का टेबल से काट दो, 36 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के अपोजिट चलती है तो पार करने में 8 सेकंड का समय लगता है। तो इसकी चाल क्या होगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी में दोनों गाड़ी की लंबाई जुट जाएगा 360 बटे चाल क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी जुटेगा, है ना। इसका कितना आ गया? 36 प्लस इसका कितना आएगा? x। अब यहाँ से काट दो, x बराबर आएगा 126 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो, है ना। इसको आप कर लोगे। 13 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में बोला जा रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 288 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि जो आपसे पूछा जा रहा है वही आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो यदि छोटी संख्या हम 21 ही मान लेते हैं तो बड़ी संख्या क्या होगा? 6 का अंतर है, तो 21 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा? 27। देखते हैं दूसरा कंडीशन यदि फुलफिल कर रहा है, काहे कि दोनों के वर्गों के बीच का अंतर कितना बता रहा? 88। तो ये 27 का स्क्वायर यदि करेंगे और माइनस 21 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर होता है 729 माइनस 441 बराबर आपके पास बच रहा है 288। यानी कंडीशन फुलफिल किया है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 21 आएगा। और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, दो संख्या आप x माइनस क्या करो y बराबर 6 मान लो, फिर आपके पास हो जाएगा दोनों के वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 288 है। इसका बदले क्या लिखोगे आप? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर लिखोगे आप 288। इसमें से x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ 6 दिया हुआ, इसको काट दोगे तो यहाँ से x प्लस वाई आपसे मिल जाएगा आपको 6 का टेबल से काटो, 6 चक 24, 4 6 8 48। अब ये दोनों को सॉल्व करके आप x y निकाल सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट, बोला रहा है यदि गोले A तथा B के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 दिया हुआ, क्षेत्रफल का दिया हुआ 1:4, तो इसका रेडियस निकाल लो आप। समझो रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे? स्क्वायर रूट यानी 1 रेशियो कितना आएगा? 2। अब बोला रहा है क्या? गोले A गोले B, गोले A का आयतन गोले B के आयतन से कितना प्रतिशत कम है? तो आयतन वॉल्यूम निकालेंगे। देखो इसका क्यू कर दो, 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8।
देखो ए का आयतन मेरा 1 और बी का आयतन कितना 8 है, वही बुला रहा है गोले ए का आयतन बी का आयतन से कितना कम दिख रहा है, 7 कम दिख रहा है। तो प्रतिशत कमी कितने का हो जाएगा, 7 कम है कितना से, 8 से, गुने 100 यानी हो जाएगा आपका 700/8%। यदि आप काटेंगे आंसर क्या आएगा, ये आएगा, है ना। नेक्स्ट, बोला रहा है इन द गिवन फिगर इफ EC बराबर ED फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बोला रहा है ए वाला EC और ED आपस में क्या है, बराबर है, x y निकालना है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री, ए 70 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 110। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें ए और ए बराबर, तो ए और ए भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 360 में से घट जाएगा, कितना घटेगा, 90 + 90 180, 180 + 110 यानी कि 180, 280, 290। तो x बराबर मेरा निकल जाएगा 70 डिग्री, x 70 निकल जाएगा। y क्या होगा, लाइन पे बना कौन 180, 180 में से 70 घटा दीजिए, आपका बच जाएगा कितना 110 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बोला रहा ए और बी एक व्यापार में 5-6 के अनुपात में राशियों के साथ निवेश करते हैं। 4 माह बाद ए अपनी राशि का 1/5 भाग तथा बी अपनी राशि का 1/5 भाग निकाल लेते हैं। यदि 10 महीने के अंत में कुल लाभ 3300 रुपया है तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है वो निकालना है। ए लगा रहा है 5 वर्ष 5 रुपया, तो बी लगा रहा है 6 रुपया। टोटल बिजनेस चला कितना, 10 महीना चला। तो बोला जरा 4 महीने के बाद, 4 महीने बाद ये अपना पैसा चेंज करता है। 4 महीने बाद ये क्या करता है, जितना लगाया उसका 1/5 निकाल लिया, तो 4/5 बच गया और ए बचेगा 4/5 बच जाएगा इसका, 4 महीने बच जाएगा, 4/5 बच जाएगा। ठीक है, जितना लगाया कितना 5 का 4/5 बचेगा और ये 6 महीने के लिए बचेगा, है ना। अब ये 4 महीने बाद क्या करता है, जितना लगाया उसका 1/5 ए भी निकाल लेता, तो 4/5 बचेगा और ए भी 6 महीने के लिए बचेगा। अब यदि यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, 5 × 4, 5 से 5 पहले काट दो, 5 × 4 20, 20 और 24 44 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं कटेगा तो आपका 6 × 4 24 प्लस 6 × 4 24 × 6 144/5। अब यहाँ पे 44 × 5 हो जाएगा 220, रेशियो 120 और 144 264 आएगा। काट दो, 11 × 2 20 हो जाएगा, 11 × 2 22 बच जाएगा आपका 4, 11 × 4 44, 11 × 4 44 हो जाएगा। 2 का टेबल से काट दो, 4 का टेबल से काटो 5 और ये क्या निकल जाएगा 6, यानी कि ए लाभ का भी अनुपात क्या निकल गया, 5:6 निकल गया। कुल लाभ दिया हुआ 3300, 6 और 5 11, 11 बराबर 3300 दिया हुआ है, तो निकालना किसका, बी का शेयर निकालना। 6 बराबर निकाल दो, 6 बराबर हो जाएगा, 1 का वैल्यू 300, 6 दिया कितना 1800, यानी ऑप्शन आएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन है। 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित होने वाला सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबका यदि एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, सबसे बड़ा संख्या कौन है 8, 6 को लिख सकते हो 2 × 3, 3 यहाँ पे लिख दो, 5 यहाँ पे नहीं है, 4 से कट जाएगा, 3 यहाँ पे है। देखो 8 × 5 40, 40 दिया 120 आएगा, है ना। अब 120 से वो नंबर निकालो जो कट जाएगा, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर होगा। ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, आंसर क्या होगा आपका बी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन शायद होगा।
बोला जा रहा दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका हाफ इंटू ए गुने बी गुने साइन थीटा यानी 30, हाफ इंटू ए की जगह 4 बी की जगह 5, 30 का वैल्यू हाफ। अब ये 2 गुने 2 4 से 4 कट जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, एक नियमित षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक विकर्णों नियमित षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। तो विकर्ण का यदि हम लोग बात करें, विकर्ण हम लोग क्या जानते हैं, विकर्ण होता है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। n कितना हो जाएगा, नियमित षष्ठभुज होगा 6 में 3 जाएगा 3/2 कट जाएगा आपका 3 बार में 3 गुने 3 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका लास्ट मैथ का क्वेश्चन है जो आपके लिए है। आप बना करके आंसर जो है वो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा, देखिए आंसर भी है 4 टिक लगा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपका जो है 1-2 देखिए सीरीज का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपका दिया हुआ 6 गुने 1 प्लस 1 बराबर 7 हो रहा है, 7 गुने 2 प्लस 2 बराबर हो रहा है 14, ये 16 हो रहा है। अब ये 16 गुने 3 प्लस 3 आने हो जा रहा है 51। इसी तरह से आगे आपका बढ़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो इसको हम लोग डिवाइड यदि करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ये 4 की पावर 4 से। ठीक है, तो ए वाला मिलेगा। इसको डिवाइड करो 3 की पावर 3 से, इसको डिवाइड कर दो है ना। इसको डिवाइड करो 2 की पावर 2 से डिवाइड करो, और इसको डिवाइड करो 1 की पावर 1 से डिवाइड करो है ना। तो आंसर इसका 1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। इस सीरीज में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 31 माइनस 1 को 0 से गुना करो, प्लस 31 माइनस 1 डिवाइड 2 करोगे तो मिलेगा आपको 15। फिर 15 माइनस 1 गुना 1 करो, प्लस 15 माइनस 1 को डिवाइड करो आप 2 से तो मिलेगा आपको 21। फिर 21 माइनस 1 गुने 2 करो और प्लस 21 माइनस 1 को आप डिवाइड कर दो 2 से तो मिलेगा आपको 50। इसी तरह से आपको आगे करना है ना। एक क्विज टेबल है, तो आप इसमें क्या किया गया है वो देखो, 12 गुने 5 प्लस 5 बराबर 65। 65 को इधर उधर कर दिया, 56 लिख दिया है ना। इस तरह से यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो जाएगा 12 गुने 2 प्लस 5 24 और 5 हो जाएगा आपका 29। 29 को इधर उधर कर दिया तो 92 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका जो है था आज का। लास्ट क्वेश्चन आपका ये भी दिया हुआ है, ये लास्ट का आपका क्विज टेबल देखिए। इसमें क्या किया है, इसका यदि हम लोग बात करें 9 गुने 3 27 में से घटा दिया 3 का स्क्वायर यानी 18। इसमें यदि हम लोग बात करें इसमें तो 6 गुने 4 24 में से 4 का स्क्वायर 16 घटा दिया 8। तो इसी तरह से इसमें आप क्या करेंगे, 5 गुने 3 में से आप घटाएंगे 4 का स्क्वायर, 15 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 7। ठीक है, 15 में से 16 जाएगा, 1 बचेगा है ना। 1 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये था आज का टेस्ट का एक्सप्लेनेशन। अब मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।